प्रिय मित्रों नमस्कार। भावाश्रय फल की श्रृंखला में शनि का लगन से चतुर्थ तक का फल कथन कहा गया है। अब इसके बाद हम पंचम भाव में शनि की क्या स्थिति रहती है वो बतलाते हैं। तो शनि जो कि अशुभ भावेश है इस लगन के लिए, लगनेश मंगल का शत्रु है, लेकिन ये शनि केंद्र त्रिकोण में है। जब केंद्र त्रिकोण में कोई ग्रह होता है तो वो अशुभ ग्रह भी थोड़ा अच्छा फल देता है। केंद्र त्रिकोण में अशुभ ग्रह आते हैं तो अपने कर्तव्यों की, अपने कार्यकर्ताओं की वृद्धि कर देते हैं। अब यहाँ हालांकि शनि जब संतान भाव है, ये विवेक का भाव है, ज्ञान का भाव है और उच्च शिक्षा का भाव है, ये त्रिकोण भाव है, पंचम भाव, और ये पूर्व पुण्यों का भाव है। तो यहाँ शनि क्या करेगा, संतान की परेशानी हो जाती है, उच्च शिक्षा में परेशानी हो जाती है, कर्म क्षेत्रों में उतार चढ़ाव आता है, क्योंकि ये दशम से ये आठवां है, तो कर्म क्षेत्र में परेशानी देता है, उतार चढ़ाव देता है। लग्न के लिए मित्र नहीं है, प्रेम संबंध भी बिगाड़ेगी। प्रेम संबंध का भी भाव मित्रों, तो प्रेम संबंध अगर शनि यहाँ तो प्रेम नहीं कर पाता व्यक्ति, प्रेम संबंध बिगाड़ेगा। अब ये यहाँ से 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं धन भाव पे दृष्टि पड़ेगी, तो धन भाव में क्या करेगा, ये धन की हानि करेगा। और परिवार अपने कुटुंबजनों से है ना, उनसे भी संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, वाणी भी खराब हो जाएगी। तो और शनि की कोई दृष्टि यहाँ होने से आँख को भी समस्या हो सकती है, राइट आई में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये द्वितीय भाव की हानि निश्चित रूप से करेगा। अब शनि की तीसरी दृष्टि ये दाम्पत्य की हानि करेगा, पति पत्नी में मतभेद हो जाते हैं, ज़्यादा और भी संबंध पाप प्रभाव हो तो तलाक तक की स्थिति हो जाती है, शादी में डिले हो जाता है। इस तरह से शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ के लिए अच्छी नहीं है। अब शनि की जो 7वीं दृष्टि मित्रों ये अपने भाव पे, तो इनको लाभ सतत रहेगा मित्रों, लाभ में कोई दिक्कत नहीं। तो धन की द्वितीय भाव पे दृष्टि की तो धन की हानि होती है, पत्नी के साथ विवाद होते हैं तीसरी दृष्टि से, और लाभ भाव पे दृष्टि से लाभ आता रहेगा, लेकिन लाभ की हानि कर देंगे, क्योंकि ये द्वितीय पे इनकी दृष्टि होने से लाभ जो आया इनके खाते में गया वो तत्काल निकाल के खर्च कर देंगे। पंचम में शनि का बैठना अच्छा नहीं माना जाता, दशम से छठा है, दशम से आठवां है, ये अपने दशम भाव इससे छठा है, मतलब षडाष्टक में, इसलिए जाप छोड़ना, बदलना, व्यापार करना आदि ये करते रहेंगे। कि कभी बोलेंगे हम नौकरी कर लें, कभी बोलेंगे हम व्यापार कर लें, इस तरह की इनकी मनोस्थिति रहेगी। अब इस शनि को हम छठे में रखते हैं, तो ये अशुभ ग्रह है शनि, और अशुभ भाव भी है, तो अशुभ भाव में अशुभ ग्रह अच्छा होता है। अब यहाँ पे शत्रुहंता भी योग बना देगा, तो शत्रुहंता, इनसे शत्रुओं से ये अच्छी तरह से निपटने की क्षमता रखेंगे, इनसे कोई भिड़ेगा ही नहीं, दुश्मन खुद ही हार के चला जाएगा। अशुभ ग्रह अशुभ स्थान में अपने उनके कार्यकर्तों में वृद्धि हो जाएगी, रोग होने नहीं देंगे, आयु वृद्धि करेंगे। अब इनकी तीसरी दृष्टि यहाँ पे है, तो यहाँ पे तीसरी दृष्टि से ये यहाँ की नुकसानी करेंगे, तो आयु की हानि कर सकते हैं, और ये ध्यान साधना आराधना में इनका कोई मन लगने वाला नहीं। यहाँ से शनि की जो दृष्टि है 8वें पे, और गुप्त रोग कोई इनको हो सकता है, लंबी बीमारी भी हो सकती है यहाँ के लिए, और गुप्त विद्या नहीं सीख पाएंगे यहाँ से। अब व्यय भाव पे दृष्टि है इनकी 7वीं दृष्टि जो है व्यय भाव पे, तो व्यय भाव पे दृष्टि है, तो व्यय को समाप्त करेंगे, व्यय हो नहीं पाएगा इनका, व्यय करने में पीछे हटेंगे, कंजूस रहेंगे। जेल का भी भाव है, तो जेल जाने नहीं देंगे। तो अब इसकी जो 10वीं दृष्टि यहाँ की है, बल
इसको बल स्थान भी बोलते हैं, बल स्थान की भी हानि कर देंगे। पराक्रम भाव का भाव है ये तीसरा, पराक्रम की हानि कर देंगे। जमीन से जुड़ेंगे, जमीन जायदाद को बढ़ाएंगे, स्वाभिमानी अभिमान को कम कर देंगे। ये जमीन जायदाद वगैरह ये जरूर बढ़ा लेंगे, लेकिन स्वाभिमानी अभिमानी उसको, स्वाभिमान अभिमान को ये कम कर देंगे। तो मित्रों, ये छठे में जो है शनि कुल मिला के अच्छा भी होता है, खराब भी होता है। पराक्रम की हानि कर देंगे, विवेक को खराब कर देंगे, और रोग ऋण शत्रु आएंगे जरूर, लेकिन उनको नष्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ जो दृष्टि इनकी सातवीं है वो अस्पताल भाव है, तो अस्पताल में खर्चा इनका दवाइयों पे हो सकता है, एक बात। दूसरा, यहाँ से इनको कोर्ट केस मुकदमेबाजी से थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो इस तरह से ही छठे भाव के फल है। अब शनि को हम सातवें में रखते हैं, तो यहाँ अभी शनि उच्च का हो गया। अब उच्च का होके ये शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहा मित्रों सप्तम भाव में। तो यहाँ पे शनि यहाँ होगा तो विवाह तो अच्छा चलेगा, क्योंकि शनि यहाँ पर दिग्बली भी है और अच्छा है। तो शादी लेकिन डिले होगी। शनि यहाँ जो बैठा हुआ है वो शादी को डिले करेगा। तुला राशि में यहाँ पर उच्च व दिग्बली है। लग्न को दृष्टि दे रहे हैं मित्रों, लग्न पे यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, सातवीं दृष्टि। तो क्या करेंगे, मन में इनका पाप रहेगा, थोड़ा मन को पापी बनाएंगे और मानसिक तनाव देंगे, बीमार भी कर सकते हैं। सब तरह से शनि की जो लगन पे दृष्टि वो अच्छी है। अब कर्म स्थान से दशम भाव है, लाभ स्थान में नवम है, ये अच्छे व्यापारी हो सकते हैं मित्रों। कर्म स्थान से दशम, लाभ से नव, अच्छे व्यापारी हो सकते हैं। दोनों भाव से ये अच्छे बैठे हैं और उच्च के। भाग्य स्थान पर दृष्टि है इनकी, तो जो कि अच्छी नहीं है। ये भाग्य भाव पर दृष्टि होने से अच्छी नहीं है, भाग्य को कमजोर करेंगे, पिता से मतभेद होगा, धार्मिकता में कमी कर देंगे। तो ये सुख स्थान पे भी मित्रों ये 10वीं दृष्टि दे रहे हैं। तो सुख में कमी, माता से मतभेद या माता से दूर, भूमि भवन मकान वाहन खरीदने में डिले, 12वीं तक की जो शिक्षा है इंटरमीडिएट की, उसमें कहीं भी रोड़े अटका दे। तो शनि की जहाँ जहाँ दृष्टि है अशुभ दृष्टि पड़ती है और वहाँ की उन भावों की हानि होती है। तो अब हम इस शनि को अष्टम में रख के देखते हैं तो क्या होता है। ये शनि अष्टम भाव, तो शनि जब अष्टम में तो 8वें का कारक भी है, यहाँ का कारक भी मित्रों। तो बहुत मेहनत करना पड़ेगी इनको मित्रों। 8वें से दृष्टि यहाँ दे रहा है, तीसरी दृष्टि। बहुत मेहनत करेंगे, मेहनत करके ही धन कमा पाएंगे मित्रों, क्योंकि धन भाव पे भी दृष्टि इसकी। यहाँ पर मेहनत करके ये धन कमा पाएंगे। संतान भाव पर भी दृष्टि मित्रों इसकी, तो संतान से समस्या हो सकती है, संतान होने में डिले हो सकता है, उच्च शिक्षा में परेशानी हो सकती है, उच्च शिक्षा लेने में डिले हो जाए, किसी भी चीज़ का आउटपुट निकालने में इनको विलंब होगा। धन के लिए अधिक परिश्रम करेंगे। यहाँ के भाव में शनि है, धन के लिए अधिक परिश्रम होता है। आयु की भी हानि कर देते हैं। तो कार को भाव नाश है ना, इन्हें परिश्रम से ही फल मिलेगा, इनके पैसे भी फंस सकते हैं मित्रों। तो मित्रों इस तरह से 8वें तक का फल कहने का प्रयास किया गया है। 8वें में शनि है तो असाध्य बीमारी भी दे सकता है, लेकिन लंबी आयु ये जरूर दे सकते हैं। यहाँ पे बैठ के लंबी आयु देंगे, लेकिन बीमार रहेंगे और कई दिनों तक इनकी लंबी उम्र रहेगी। बीमार होकर उम्र बेड रिडन दे सकता है। ये शत्रु राशि में भी है। तो ये सब दृष्टि भी का भी फल बताने की कोशिश की गई है, और क्या शनि का फल होता है ये बताने का प्रयास किया। तो मित्रों ये पंचम से अष्टम तक का फल कहने का प्रयास किया गया है। अब शनि को हम अगले
पाठ में नवम से द्वादश तक का बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। और वीडियो पूरा देखा इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। वीडियो को लाइक शेयर सब कीजिए और चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए मित्रों आपको। और जो भी आपको और कुछ इसमें कहना लगता है तो आप व्हाट्सएप पे कह सकते हैं कि इसमें शनि में ये भी बोलना था। तब तक के लिए नमस्कार।